Hello everyone, I am ANUJ Kumar from Maths Squad. Let's do the another question from RD SHARMA of chapter Continuity. The question number is 7. क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, फिर से वही बोला कि फाइंड वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 और नॉट. टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन व्हाट विल वी फाइंड? वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू. अगर तीनों इक्वल आती है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस. निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी है? 0 पे निकालनी है. एट x इक्वल्स टू 0 टुवर्ड्स द लेफ्ट फंक्शन. अब देखो लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? सेम है. बहुत बार ये क्वेश्चंस में मैं तुम्हें बता चुका हूं. तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब 11th में जब लिमिट पढ़ी होगी, लिमिट भी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी होगी. अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं यहां बता रहा हूं कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा. ठीक है, कितना पढ़ा होगा? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 पढ़ा होगा. बट यहां पे 2 था, सॉरी यहां पे x होगा. जब यहां पे 2 था तो यहां पे x, यहां पे 2 थीटा तो यहां पे थीटा बाई 2, या फिर सिंगल थीटा. यहां पे 2 थीटा तो यहां पे थीटा. तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा. और क्या पढ़ा था 11th में? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाएगा? 1 होता है. और अगर इसका स्क्वायर हो जाए वो भी कितना होता है? 1 होता है. ठीक है, तो अप्लाई करते हैं यहां पे. 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब देखो अगर इस पे स्क्वायर आएगा तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है. बट यहां पे थीटा क्या है? एक्स बाई 2 है. यहां पे जो थीटा होगा स्क्वायर के अंदर वो भी नीचे थीटा होगा स्क्वायर के अंदर. ठीक है, तो यहां पे एक्स बाई 2 है, तो यहां पे भी हमको एक्स बाई 2 लाना है. तो क्या करेंगे? 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो ये क्या बन गया? 2. ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू में क्या बच गया? 4 बच गया. ठीक है, जब इस पे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा ये कितना हो जाएगा? 1, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 1 बाई 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2. लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ चुकी है. कितनी आ गई है? 1 बाई 2. अब हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल? लिमिट x टेंस टू, देखो लिखने का तरीका देख लो, 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव. यहां पे क्या लिखेंगे? फिर से फंक्शन की वैल्यू. फंक्शन कितना है राइट हैंड के लिए भी? उतना ही है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. क्या फिर से वही पुरानी वाली चीज आ गई है? बिल्कुल आ गई. तो अब तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये कैसे मैं फॉर्मूले लगा रहा हूं यहां पे. तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर है. यहां पे x बाई 2 है तो यहां पे भी x बाई 2 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा. बच कितना जाएगा? 1 बाई 2 बच जाएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ चुकी है और दोनों 1 बाई 2 के इक्वल आ चुकी है. तो लग रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस आ सकता है. अब निकालेंगे उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू f ऑफ 0 कितनी है? ओहो 1 है. तो जब वैल्यू 1 आ गई तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, तो देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0.